नमस्कार। बलदेव राम, साइकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, बी पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। आज अध्ययन करेंगे भक्ति काल की जो सगुण मार्ग की शाखा है, वो सगुण मार्ग की शाखा के अंतर्गत जो राम मार्ग की शाखा है, उसकी जो सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। राम काव्य परंपरा का यद्यपि एक लंबा इतिहास है, तथापि इस परंपरा के केंद्र बिंदु हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो हिंदी काव्य आकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति सर्वत्र अपना प्रकाशपुंज विकिरण कर रहे हैं। राम काव्य परंपरा में उनके ग्रंथ मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार विचार का मापदंड बन गया है तथा ये ग्रंथ जितना लोकप्रिय हुआ है, जितनी प्रसिद्धि इसने पाई है, उसकी कोई समता नहीं, यानी इसके बराबर का कोई ग्रंथ देखने को नहीं मिलता है। उच्च कोटि के काव्यत्व से युक्त इस ग्रंथ में मानव धर्म की अद्भुत व्याख्या की गई है। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम गोस्वामी तुलसीदास जी को ही केंद्र बिंदु मानकर राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता, यानी राम का इसमें क्या स्वरूप इन्होंने रखा है और राम के स्वरूप को आधार बना करके इन्होंने जो काव्य रचना की है, तो सबसे पहले राम का स्वरूप उसके बारे में अपन देखते हैं। राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की है। इन कवियों ने राम को परब्रह्म मानकर धर्म की स्थापना हेतु अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाया है। तुलसी ने राम के जिस स्वरूप की परिकल्पना रामचरितमानस में की है, वह शक्ति, शील और सौंदर्य का भंडार है। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को प्रस्तुत किया है जो सबके लिए अनुकरणीय है और एक आदर्श पात्र हैं। तुलसीदास जी के राम लोक रक्षक हैं तथा अधर्म के विनाशक हैं, साथ ही धर्म की स्थापना करने वाले यानी धर्म के संस्थापक हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित है, यानी जो इंसान में श्रेष्ठ गुण होने चाहिए उनकी वो एक प्रकार की खान है। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं, साथ ही अपूर्व शील से सबके हृदय को अपने वशीभूत कर लेते हैं। वे अद्वितीय वीर हैं तथा इस वीरता से धर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। जब जय होई धर्म की हानि, बड़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, कृपानिधि सजन फीरा। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो है भक्ति, यानी भक्ति का क्या स्वरूप था। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रतिदासी भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। वे स्वयं को सेवक तथा राम को अपना आराध्य मानते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में दासी भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हुए कहा, सेवक सेव्य भाव बिनु भव ने त्रिय उर्गारी, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यानी इनकी जो भक्ति है वो दासी भाव की भक्ति है। इसमें विनय पत्रिका में भी तुलसी की भक्ति का यही स्वरूप यानी दासी भाव की भक्ति उसमें देखने को मिलती है। दासी भाव की भक्ति से भक्त अहंकार शून्य होकर उस परमात्मा के महत्व से परिचित होता चला जाता है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी,
हों अनाद पात गए तू पाप पुंज हारी। यानी ये कुछ इसके बतौर एग्जाम्पल अपन दासी भक्ति के देख सकते हैं। तुलसी की भक्ति पद्धति बड़ी अनुपम है। उसमें आराध्य के प्रति श्रद्धा, प्रेम का समन्वय है तथा धर्म और ज्ञान का भी योग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता, यानी सारे अंगों का उसमें एक प्रकार से योग, यानी एक साथ वो उनको देखने को मिलता है। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वे नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है, न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान की रसानुभूति कह सकते हैं। तुलसी की भक्ति नवदा भक्ति है जिसका चरम उत्कर्ष विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन, दैन्य, समर्पण आदि सभी तत्व तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति में उपलब्ध हो जाते हैं। राम भक्त कवियों की दृष्टि उदार थी। राम के प्रति अन्यन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवता के प्रति तिरस्कार नहीं दिखाया। साथ ही भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए भी ज्ञान और कर्म की महत्ता भी प्रतिपादित की है। उनकी भक्ति पद्धति या भक्ति वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है और विभिन्न मतों का सार तत्व होने से पारंपरिक होते हुए भी नवीनता लिए हुए है। इस शाखा की जो तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या विशेषता मानी जाती है वो है इनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति या इनका समन्वयवादी दृष्टिकोण, जिसके बलबूते ही भक्ति काल को श्रवण युग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य का यदि कोई श्रवण युग है हिंदी साहित्य इतिहास में तो वो भक्ति काल को इनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही माना जाता है। राम भक्त कवियों की एक उल्लेखनीय विशेषता है इनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति। तुलसी के समय यानी जब गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव हुआ था उस समय समाज में अनेक प्रकार के मतांतर, अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे। धर्म के नाम पर देख लीजिए, जाति के नाम पर देख लीजिए, संप्रदाय या भाषा के नाम पर आए दिन लोग आपस में संघर्ष में उलझे रहते थे, यानी संघर्ष करते रहते थे। अतः समन्वय तत्कालीन युग की एक महती आवश्यकता थी। तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोकनायक होने का परिचय दिया। सगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की, अपितु निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण और साकार रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाकर दोनों का समन्वय किया है। इसी प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय कर राम के द्वारा शिव की अर्चना करवाई है। यही नहीं अपितु उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया, राजा और प्रजा का समन्वय किया तथा जन भाषा और संस्कृत का समन्वय किया। दर्शन के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सांख्य और शुद्धाद्वैतवाद को भी समन्वित करने का प्रयास किया। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और इस समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही तुलसी के काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। प्रबंध रचना की प्रवृत्ति ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। भक्ति काल के राम भक्त कवियों ने रामकथा को लेकर प्राय प्रबंध काव्यों की रचना की, यानी बंध के आधार पर प्रबंध और मुक्त काव्य माने जाते हैं। पूर्व पर संबंध सापेक्ष रचना को प्रबंध काव्य नाम दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का अन्यतम महाकाव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्राणचंद चौहान ने रामायण, महानाटक, लालचंद ने अवधविलास और हृदय राम ने हनुमना नाटक
नामक प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य के अनुकूल गांभीर्य और मर्यादा तो राम के चरित्र में है ही, साथ ही राम कथा में ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग उपलब्ध हैं जिनका होना प्रबंध काव्य के लिए अति आवश्यक है। इन मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना करने एवं उनका रसात्मक वर्णन करने में जिस कवि का मन जितना अधिक रमता है वे उतना ही अच्छा प्रबंधकार हो सकता है। इसे कसौटी मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार माना तथा ये स्वीकार किया कि रचना कौशल, प्रबंध पटुता, से हृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता है। राम काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में भी हुई है, परंतु ये मुक्तक रचनाएं प्राय ब्रज भाषा में लिखी गई, अवधि में नहीं। तुलसी ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि मुक्तक काव्यों की भी रचना की है। तो आज अपन ने राम का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, समन्वयवादी इनकी जो प्रवृत्ति और प्रबंध रचना की जो प्रवृत्ति थी आदि राम काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी उनका अध्ययन किया। अगले अध्याय में इसकी जो शेष रही प्रवृत्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।